नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक ऐसा दिल दहला देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या पेश आया है कि जिसको सुनने के बाद इंसानियत भी शर्मा जाए कि अब इंसान जो हैं वो इस कदर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर रहे हैं कि वो भूल चुके हैं कि एक दिन हमें खुदा के सामने हाजिर होना है। नाज़रीन, मैं बात करने जा रहा हूँ लाहौर के कुंजान आबाद इलाके गुलबर्ग मॉडल कॉलोनी की, कि जहाँ पर एक वर्कशॉप के मालिक ने यानी कि एक उस्ताद ने मुबैना तौर पर 12 साला बच्चे को जो उसके पास मुलाजिम था उसको आग लगा दी। अब आप भी सुनकर हैरान होंगे और खौफजदा हो गए होंगे कि एक इंसान किस कदर जो है वो इतना जलाद बन जाता है और वो किस कदर जो है जुल्म बर्बरियत की इंतहा करता है कि वो समझता है कि मैं ही जो है इस वक्त का फ़िरौन हूँ, मैं ही खुदा हूँ इस वक्त, और वो इस तरह जो है वो जुल्म बर्बरियत करता जाता है। ये वाक़या कैसे पेश आया है, क्या मामलात हुए हैं, ये तमाम तर जो कहानी है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन कराम, चंद घंटे पहले आज न्यूज़ की वेबसाइट से हमें ये खबर मौसूल होती है कि एक वर्कशॉप के मालिक ने यानी कि एक उस्ताद ने 12 साला फैज़ान नामी बच्चे के ऊपर जो पेट्रोल के ज़रिए जो है वो मुबैना तौर पर आग लगा दी। अब आग लगाई कैसे, क्या वजह बनी है इसकी? कहा जा रहा है कि बच्चा जो है वहाँ पर वर्कशॉप पर गुज़िश्ता कई माह से या कई सालों से काम करता है और काम करने के दौरान जो है उससे गलती ये हुई है कि उसने कार्बोरेटर जो होता है गाड़ी का जिससे पेट्रोल का सिस्टम चलता है उसको साफ़ कर रहा था, और साफ़ करने के दौरान उस कार्बोरेटर से जो पेट्रोल है वो बाहर निकला है और उसके अपने ही कपड़ों के ऊपर गिर जाता है। जैसे ही कपड़ों पर पेट्रोल गिरता है तो जो उस्ताद होता है, जो मालिक होता है वर्कशॉप का, वो आपको पता वो तो पहले ही जलाद होते हैं। और इस तरह की ना सिर्फ ये वाक़या बल्कि इससे पहले कई वीडियोस हमें नज़र आ चुकी हैं कि बच्चे जो हैं वो वर्कशॉप पर काम करने के लिए जाते क्यों जाते हैं कि उनके घर की मजबूरियाँ होती हैं, उनके घर का चूल्हा ठंडा होता है। वो बच्चे जो हैं वो पूरे ख़ानदान की कफालत कर रहे होते हैं, यानी कि वो बच्चे खुद खफील होते हैं अपने पूरे ख़ानदान के। तो उन बच्चों की तो मजबूरियाँ होती हैं, उन बच्चों के वालिदैन जो हैं, कोई बीमार होता है, कोई नहीं कमा सकता, फिर वो अपने बच्चों को भेजते हैं कि जाओ वर्कशॉप पर काम सीखो और रात को कोई 150-200 रुपया या कोई 500 रुपया ले आना जिससे हमारे घर का जो है वो सर्कट चल जाए। लेकिन वहाँ पर जो उस्ताद होता है, जो वर्कशॉप पर उसको सिखा रहा होता है, न जाने वो अपने आप को क्या समझ लेता है और वो किस कदर जो जुल्म उनके साथ करता है वो आपके सामने। ये कोई बात ढकी छुपी नहीं कि हमने बहुत सी वीडियोस देखी कि जिसमें बच्चों को जो है वो कान पकड़ाकर उनकी कमर के ऊपर जो है वो कोई इंजन रख दिए जाते हैं, कोई सीटें रख दी जाती हैं, या फिर उनको इस तरह की पनिशमेंट दी जाती है, इस तरह की सज़ा दी जाती है कि बच्चे जो हैं वो ज़हनी तौर पर टॉर्चर होते हैं। और बच्चे जो हैं वो इस कदर खौफज़दा होते हैं, ना वो किसी को बता सकते हैं, ना वो वहाँ से अपनी जान छुड़वा सकते हैं, बल्कि वो उसी उस्ताद की ज़हनी ग़ुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ जाते हैं। और इस तरह के जो जिलाद उस्ताद हैं वो जुल्म करते रहते हैं और बच्चों को जो है वो ज़हनी तौर पर टॉर्चर करते रहते हैं और उनको जो कि तनकीद का निशाना भी बनाते रहते हैं। अब नाज़रीन का मामला कुछ यूँ हुआ है कि 12 साला फैज़ान से जैसे ही पेट्रोल उसके अपने ही जो कपड़ों के ऊपर गिरता है तो उसके बाद उस्ताद को पता चलता है। उस्ताद का नाम जी बाबर है, मुल्जिम। ये जलाद शख्स जो है जैसे देखता है वहाँ से ये माचिस उठाता है और वहाँ से उस बच्चे के पास जाता है और उसके कपड़ों के ऊपर जो है वो आग लगा देता है। बदकिस्मती से आप देखें कि उसकी ज़हनियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर एक बच्चे से पेट्रोल गिर गया है तो उसमें कोई बड़ी कोई क़यामत नहीं आ गई भाई, तुम अपने आप को ना जाने क्या समझ बैठे हो। जैसे ही उसको जो कि वो आग लगाता है वो बच्चा झुलस जाता है और उसका पूरा जिस्म जो है मुबैना तौर पर झुलस जाता है। बच्चे को करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है और उसके बाद जो मुल्जिम है वहाँ से मौका से फरार हो जाता है। ये जनाब थाना SHO गुलबर्ग तैमूर अब्बास खान जो हैं उन्होंने इस फरार होने वाले मुल्जिम को अभी गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम जो है वो जी मुल्जिम बाबर बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कानून के मुताबिक जो है इसके साथ जो बड़ी सख्त आनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। लेकिन मैं आपको याद करवाता चला जाऊं कि BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2021 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक बच्चे पर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है और एक भारी भरकम जिसामत वाला शख्स जो है वो जुल्म की इंतहा करता है और उस बच्चे को जो है वो ज़हनी टॉर्चर करता है और उसको अपने पाँव के साथ और तारों के साथ जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाता है। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है
اس کے بعد پھر ادارے جو ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں، ان ایکشن نظر آتے ہیں اور جو ہے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقار نامی شخص جیسے ہی گرفتار ہوتا ہے اور گرفتاری کے بعد وہ اپنا ایک موقف ریکارڈ کرواتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھے اس بچے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے خلاف جو مقدمہ درج ہوتا ہے وہ اغوا کا ہوتا ہے، کس بچے کو اغوا کرنے کے لیے یہ جناب اس نے پلان کیا ہوا تھا اور وہ پورا اس کا والد جو ایک موقف اختیار کرتا ہے۔ اب بدقسمتی سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، جو بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ہے کہ ایک بچے کے اوپر ظلم کے جو ہمارے پاس کوئی ایسا مقدمہ ہی نہیں ہے کہ کون سا مقدمہ ہم کروائیں کہ جس سے وہ جو ہے وہ بہت جلدی بری نہ ہو۔ جناب کہتے ہیں کہ ملزم کے خلاف بچے پر تشدد کا مقدمہ درج کیوں نہ ہوا، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے۔ شاہدرہ ٹاؤن پولیس کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ ایف آئی آر درج کرنے میں تاخیر کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس قسم کے حالات میں کام کرنے کی جگہوں پر بچوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے واقعات پر کوئی واضح قانون موجود نہیں۔ مین دیٹ کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یا پاکستان کے جو لا کے اندر ہے وہ ایسا کوئی قانون ہی نہیں کہ بچوں کے اوپر ظلم و بربریت کی انتہار ہوتی رہے، لیکن ان جلاد کو، ان جو کہ فرعون کی شکل میں انسان جو ہیں ان کو پکڑنے کے لیے یہ کوئی قانون ہی نہیں کہ جس کے اوپر اس کو دبوچا جائے، اس کو جو ہے وہ آگے سبق سکھایا جائے کہ بھائی تم یہ کیسے کر سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پولیس کے مطابق ان کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ محمد وقار کے خلاف کسی قانون کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، یہ مسئلہ تھا، اور پولیس نے تمام تر چائلڈ پروٹیکشن کا بھی جائزہ لیا، لیکن اس میں اس نوعیت کے تشدد کے حوالے سے کوئی شک موجود ہی نہیں کہ جس طرح کا وہ تشدد اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور ایک پولیس اہلکار کے مطابق ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ڈومیسٹک وائلنس یعنی کہ گھریلو سطح پر تشدد کی روک تھام کے لیے موجودہ قوانین کے تحت مقدمہ درج کر لیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں واضح طور پر کام کرنے کے مقام پر ایک کام کرنے والے بچے پر تشدد کے حوالے سے کوئی شک موجود نہیں ہے۔ یہ جناب معاملات آئے ہیں کہ آخر اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں نہیں مقدمہ درج ہو سکا اور وہ اغوا کا ہی مقدمہ کیوں درج ہوا، تو اس میں ایک پولیس اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے بتایا ہے یہ معاملات ہیں۔ تو لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتہائی یہ افسوسناک عمل ہے کس طرح بچوں کو جو ہے وہ ذہنی ٹارچر کا نشانہ بنانا، اور وہ بچے کہ جو اپنے اہل خانہ کی پرورش اور پورے خاندان کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں وہ ان جیسے فرعون نما شخص کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی زندگی خراب کر بیٹھتی ہیں۔ اب امید ہے کہ انشاءاللہ گلبرگ تھانہ کے جو ایس ایچ او ہیں انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو گرفتار کر لیا، اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور اس بچے کو انصاف ملے گا، اور بچہ جو اس وقت ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔